अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज हम जिस प्रिंसिपल की बात करेंगे उसका नाम है आर्क्स। तो छोटा सा नाम है आर्क्स और छोटा सा प्रिंसिपल है, सिंपल सा है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो समझते हैं क्या होते हैं आर्क्स। देखिए जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना कि हर प्रिंसिपल जो है, ये 12 प्रिंसिपल जो है वो ज़रूरी नहीं कि हर तरह की मूवमेंट में इस्तेमाल हो रहे हों। लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन में आर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैरेक्टर एनिमेशन में वैसे भी ये सारे 12 प्रिंसिपल जो अप्लाई होते ही हैं, यूज़ होते हैं, तो आर्क्स भी उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो होता क्या है, आपकी जो भी मूवमेंट है, जो भी पोज है, सिंगल पोज, अब वो भी विदाउट आर्क जो है वो नहीं हो सकता। तो आर्क्स होते क्या हैं? मेरी नज़र में आर्क्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है विजिबल आर्क और एक होता है इनविजिबल आर्क। तो विजिबल आर्क क्या होता है और इनविजिबल आर्क क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर हम पहले देखते हैं जनाब, जो विजिबल आर्क्स हैं वो क्या हैं। विजिबल आर्क्स वो हैं जो कि हमारे पोजेज में होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे चीज़ दिखाऊँ, लाइक इस वक्त हम एक स्केलेटन देखते हैं। सबसे पहले तो एक ह्यूमन स्केलेटन जो बना है वो क्या होता है। अब अगर आप इसको देखें स्केलेटन को, तो आपको इसमें ये एक रिलैक्स पोजीशन है किसी भी इंसान की, एक स्केलेटन की। तो उसमें आप अगर देखें, इसकी बॉडी में हर जगह पर जो है वो आपको एक आर्क नजर आएगा। लाइक इसकी आप फिंगर देखें, ये एक आर्क बना रही हैं फिंगर्स रिलैक्स जब होती हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम ये दूसरी इमेज देखें, इसमें साइड से अगर आप देखें, इसका आर्म्स जो है ये एक आर्क बना रहे हैं। इसकी जो स्पाइन है वो नेचुरली जो है पूरी एक आर्क की फॉर्म में, स्ट्रेट कुछ नहीं है। पाँव को अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये आर्क बना हुआ है एक, ठीक है, प्रॉपर एक आर्क बना हुआ है। तो हर जगह आपको आर्क नजर आता है। उसी तरह जब हम किसी अपने पोज की बात करते हैं, लाइक मेरा पोज है, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो इसमें को अगर आप देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि हर एक आर्क आपको नजर आएगा प्रॉपर, हर जगह पर आपको, पाँव में आपको, हाथ में, या बॉडी पे, पूरी बॉडी पे एक आपको आर्क प्रॉपरली नजर आ रहा होगा बना हुआ। ये सब विजिबल आर्क हैं जो आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये अगर दूसरा पोज देखें तो इसके आप हाथ में चेक करें, ये एक आर्क बना हुआ है, प्रॉपर एक आर्क बने हुए, कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है। सही, पाँव में आर्क है, यहाँ पाँव में आर्क है। ओवरऑल हर जगह आपको आर्क ही नजर आ रहे होंगे, कोई भी चीज़ आपको विदाउट आर्क जो है वो पोजेस में नहीं नजर आती है। कुछ और पोजेस भी दिखाता हूँ। ये हमारी मूवी मशहूर जो थी, सोचा आज ज़माने के बाद इसको भी थोड़ा सा याद कर लिया जाए, जो तीन बहादुर के हमारे कुछ पोजेस थे। तो उसमें अगर आप देखें, इन पोजेस को चेक करें, तो इन पोजेस में आपको नज़र आएगा कि ये जहाँ क्लियर हो, जैसे इसमें भी जो जितने आपको नज़र आ रहे हैं जो साइड से, लाइक ये आपको हाथ में एक आर्क नज़र आ रहा है, फिंगर में आर्क्स हैं हर जगह पे। आप यहाँ देखें, जो इसने हंटर लिया हुआ है, प्रॉपर एक आर्क इसका बना हुआ है, ठीक है, प्रॉपर आर्क। ये मूवमेंट है तो इसमें एक आर्क के साथ आ रहा है, इसकी स्पाइन में आर्क है, पाँव में आर्क है, हाथ में, हर जगह ये आर्क्स आपको हर जगह नजर आएंगे। तो ये आपके विजिबल आर्क्स हैं। ये कामिल का एक पोज है, इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि एक प्रॉपर एक आर्क नजर आ रहे हैं हाथों में। बैठे हुआ है, ये एक तीनों का पोज, इसमें सिंपल एक बैठा हुआ पोज है, लेकिन इसमें भी स्पाइन को अगर देखें, आप पाँव को देखें, हाथों को देखें, हर जगह आपको एक आर्क जो है वो ईजिली आप देख सकते हैं। तो इन आर्क्स के बिना ये चीज़ आपको नेचुरल नहीं लगेगी। अगर आप इसकी अपनी स्पाइन सीधी कर दें, बिल्कुल मैं स्ट्रेट होके बैठ जाता हूँ कि बिल्कुल सीधा होके, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर अपने आप को बैठने की कोशिश करेंगे अपनी स्पाइन स्ट्रेट रख के, तो आपको दर्द होने लगेगा स्पाइन की तरफ, ठीक है। आपको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा इसको अपनी बॉडी को झुकाना पड़ता है ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, तो फिर आप इजी फील करते हैं। तो यही चीज़ है इसमें भी। यहाँ इस आमना का एक रनिंग पोज है, लेकिन इसमें भी आप देखें आर्क्स आप चेक करें, हर जगह पे आपको प्रॉपर आर्क्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये चीज़ तो हमारी होती है जनाब, जिसको हम कहते हैं विजिबल आर्क्स। विजिबल आर्क्स अगर हम चले, अब जैसी एक इस कैरेक्टर की हम बात करें, अ, अगर मुझे इसको एक पोज में, रिलैक्स पोज में लेकर आना है सिंपल, और मैं इसको हाथ नीचे करता हूँ, सिर्फ नीचे करता हूँ, अभी हाथ क्या बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है, सीधे सीधे से, आपको ये नेचुरल नहीं नज़र आ रहे कहीं से भी। फिंगर्स इसकी बिल्कुल सीधी सीधी सी हैं, ये नहीं है। अगर आपको इसको नेचुरल बनाना है, नेचुरल फील देना है, तो फिर आपको इसकी फिंगर्स में थोड़े से आर्क्स डालने होंगे इस तरह से, हर जगह पर, सिर्फ फिंगर्स में ही नहीं। अब लाइक मैं अगर इसके फिंगर्स में ये आर्क्स बना देता हूँ, तो अब देखें, अब आप कहेंगे कि हाँ ये एक नेचुरल पोज है जैसा कि होना चाहिए। इस पे भी मैं ही करता हूँ, दूसरी तरफ भी।
तो आप देखें ये अब हमारे पास जैसे ही मैं थोड़ा सा इसमें आर्क ऐड करता हूँ और ये आपको नज़र आने लगता है कि हाँ यार ये अब एक नेचुरल पोज हो गया है, हालांकि पहले ये नहीं लग रहा था, जिस वक्त ये फिंगर्स बिल्कुल सीधी थी। तो देखा आप, ये अच्छी तरह से आपको नज़र आने लगा। उसी तरह ये हाथ है, इतनी स्ट्रेट हाथ नहीं होते किसी भी के भी, आप नहीं रखते, ये अभी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा। तकलीफ में अगर आप बिल्कुल सीधे हाथ यूँ करके खड़े हो जाएंगे, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा थोड़ी देर में। तो उस लिहाज से ही इसको हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। जैसे ही हमने रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसमें आर्क डाला, और जैसे ही हमने इसमें आर्क डाला है, इस हाथ में थोड़ा सा आर्क दिया, तो अब हमें ये एक नेचुरल पोज इसका जो है वो नज़र आना शुरू हो गया कि हाँ ये नेचुरल रिलैक्स पोज है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो इसको भी हमने थोड़ा सा आर्क डाला, और अब ये हमें नज़र आने लगा कि हाँ ये हमारा जो है एक नेचुरल पोज है, जिसमें एक कैरेक्टर जो है वो थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में खड़ा हुआ होता है। उसी तरह इसके पाँव भी हैं, जो ये अभी बिल्कुल स्ट्रेट हैं, थोड़ा बहुत इसमें आर्क है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि हाँ ये अब एक रिलैक्स पोजीशन में कैरेक्टर खड़ा हुआ है। तो ये हमारे कौन से आर्क्स हैं, जिसको हम कहते हैं विजिबल आर्क्स हैं। तो जब आप कोई पोज बना रहे हो, किसी भी किस्म का पोज बना रहे हो, जैसे कि अभी मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, अगर आपको ये पोज बनाना है तो आप इस पाँव को सीधा नहीं रख सकते, आपको इसको इसमें आर्क देना होगा, बॉडी पे आर्क देना होगा। आप अगर बैठने का भी पोज बनाने जा रहे हैं तो आप स्पाइन सीधी नहीं रख सकते, इस पे थोड़ा सा आर्क देना होगा इसको नेचुरल बनाने के लिए। तो ये हमारे कुछ विजिबल आर्क्स हैं। अब इनविजिबल आर्क्स क्या होते हैं, जो कि पता नहीं मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया हुआ है, हो सकता है ये कोई और भी यूज़ करता हो, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इनविजिबल आर्क्स क्या होते हैं। इनविजिबल आर्क्स होते हैं कि जब आप मूव करते हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा भी आपने मूव करना है, तो फिर वो मूवमेंट जो आपकी होनी है वो हवा में एक इनविजिबल आर्क बनाती है। ठीक है, आप अगर देखें, आप हाथ जब आपका चलता है, मैं ये हाथ मूव कर रहा हूँ ना, अगर नेचुरली मूव कर रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक आर्क बना रहा है। स्ट्रेट मूवमेंट करना, हाथ को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, आपको जब आप नेचुरल मूव करते हैं तो वो एक आर्क बनाता है। मेरी एक छोटी सी विंडो, उस पर मैं ये दिखा सकता हूँ फिलहाल, लेकिन मैं अभी आपको कुछ बना के भी दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा होगा। कोई भी मूवमेंट, किसी भी तरह की मूवमेंट, आप अगर पंच मारते हैं कि मुझे पंच मारना है, मैं स्ट्रेट नहीं ला सकता ये पंच, ठीक है, ये सीधा नहीं आएगा। मुझे एक हवा में आर्क बनाना, लाइक ये यहाँ से घूम कर आएगा तो ये एक नेचुरल पंच होगा, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये स्ट्रेट होना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये चीज जो है जिसको हम कहते हैं कि हर जगह पर मैं जो भी मूवमेंट, मेरे हाथ की इस वक्त आप मूवमेंट देख रहे हैं बात करते हुए, ये मैंने अगर किया है तो ये एक आर्क हवा में एक बनाया है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक आर्क बना रहा हूँ। तो ये चीज होती है, हम हल्की सी भी मूवमेंट होती है ना, लाइक मैं अगर ये देख रहा हूँ और मुझे गर्दन, ये बहुत रोबोटिक मूव है कि अगर मैं यूं खड़ा होकर ये अपनी गर्दन को यूं करके घुमाता हूँ तो ये एक बड़ी अननेचुरल मूव है, ये रोबोटिक मूव है। लेकिन एक जब अगर आप कहें कि नेचुरल मूव क्या होती है, तो फिर मुझे स्ट्रेट टर्न नहीं करना, मुझे हल्का सा आर्क देना है, हेड टर्न करते हुए नीचे लाना है ये, और ये अगर आप अपनी चिन पर एक वो पेंसिल लगा लें और उससे, और उसके बाद आप बोर्ड के सामने खड़े होकर मूव करें तो आप देखें बोर्ड के ऊपर एक आर्क बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको एनिमेशन में भी बता देता हूँ उसको। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखते हुए, जैसे ये एक, इसको अगर मुझे मूव करना है, मैंने की लगाई, और अगर मैं इसको स्ट्रेट मूव कर दूं, ठीक है, इसी गर्दन को, तो आप देखिए इसको, इसकी मूवमेंट क्या बन रही है, बहुत स्ट्रेट ही है। ठीक है, ये एक नेचुरल मूव नहीं है, इसमें कोई आर्क नहीं है किसी किस्म का। थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ठीक है, ये एक मूवमेंट आपको जो गर्दन की नज़र आ रही है, इसमें ये एक बहुत रोबोटिक मूव है, बहुत स्ट्रेट। आगे इसको थोड़ा सा मैं नेचुरल करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहीं पर एक आर्क के लिए नीचे इसको थोड़ा कर दे, तो अब आप देखें ये नीचे आकर फिर ऊपर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर करते हैं ये, तो क्या हुआ, ये अब हमें नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा हमारे पास एक नेचुरल मूव बन रही है, जो कि हम देखते हैं रियलिस्टिक मूव है। तो अब क्या किया इसने, बेसिकली एक आर्क बनाया है हवा में, यहाँ से अगर आप चेक करें, ये नीचे की तरफ आकर और फिर ये
ऊपर की तरफ ये आर्क बन रहा है। पहले स्ट्रेट लाइन जा रही थी, अब ये आर्क बना रहा है। तो ये हमारे नेचुरल मूव है। मैं कुछ चीज़ें मैंने बना के रखी हैं, वैसे अभी मैं जब आगे एनिमेशंस बनाऊंगा तो आपको मज़ीद दिखाऊंगा। अब जैसे कि ये एक एनिमेशन बनी हुई है, इसमें क्या है, इसमें कोई आर्क नहीं है, सही है, रोबोटिक मूव है। तो आप देखें, जब हाथ में किसी किस्म का आर्क नहीं है, हाथ किस तरह से चल रहे हैं, पाँव में किसी किस्म का आर्क नहीं है। अगर आप पाँव चेक करें, क्या होता है इसका, ये पाँव सीधा उठाता है पहले विदाउट एनी आर्क, आगे बढ़ाता है विदाउट एनी आर्क, और फिर उसके बाद ये नीचे रखता है, कोई कोई आर्क नहीं, कहीं पर भी कोई आर्क नहीं है। उसी तरह हाथों को अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, सीधे चल रहे हैं, किसी किस्म का कोई स्ट्रेट बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बन रही है, ठीक है, कोई किसी किस्म का कोई आर्क नहीं बना रही है ये लाइंस। तो फिर ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक सीधी सीधी लाइंस जो बना रही है, तो जिसकी वजह से ये एक सिंपल सी और इसमें चेक करने का एक आसान तरीका है। लाइक मैं अगर इसमें एक मोशन ट्रेल बना देता हूँ, लाइक अगर आप इसको देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक मोशन ट्रेल इसने बनाई है इस पाँव की, कि पाँव किस तरह से मूव कर रहा होगा, ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई आर्क नहीं है, सीधी सीधी सी मोशन ट्रेल बनी हुई है। यही मैं अगर हाथ पे भी बनाता हूँ तो आपको हाथ पे भी नज़र आएगा कि जो मोशन ट्रेल बन रही है वो कितनी सीधी, ये वाली जो लाइन, ये जो स्ट्रेट आपको लाइन नज़र आ रही है, ये मोशन ट्रेल है इसकी। तो एक सीधी, किसी किस्म का कोई आर्क नहीं है कहीं पर भी। तो आपको जब इसको हम प्ले करते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि भाई ये तो बहुत ही अजीब सी मूवमेंट है, ये हो नहीं रही है, एनिमेशन नहीं हो रही है असल में। तो इस तरह की चीज़ हमें नज़र आती है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, एक जो आर्क्स के साथ प्रॉपर उसके साथ जो मूव है उसको हम चेक करते हैं। अब आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हर चीज़ जो है वो मूव होते हुए एक आर्क बना रही है। लाइक अब अगर हम देखें, हम इस एक मोशन ट्रेल इसमें ऑन करते हैं तो हमें नज़र आएगा, जैसे मैं यहाँ पर इस पर ऑन करता हूँ मोशन ट्रेल, और मोशन ट्रेल ऑन ऑन करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको नज़र आने लगा कि अब यहाँ पर एक आपको आर्क नज़र आने लगा कि इसने मूव होते हुए आर्क बनाए, जो कि हमें अपनी इस एनिमेशन में नहीं नज़र आ रहा था। यहाँ पर अगर हमने इसको देखा पाँव को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई आर्क नहीं, सीधी सीधी सी लाइंस हैं। और अगर हम अपनी एक रियलिस्टिक मूव को देखते हैं, नेचुरल मूव को देखते हैं, तो हमें यहाँ पर एक आर्क बना हुआ नज़र आता है, कि जो हमें दिखा रहा है कि हाँ यार, ये एक हमारे पास प्रॉपर एनिमेशन चल रही है, एक नेचुरल मूवमेंट है। हर जगह पर इसके हाथ में भी अगर आप देखेंगे आपको एक आर्क बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो इसकी मूवमेंट इसके हाथों की हो रही है, ये इस तरह हो रही है, तो एक आर्क बना रहा है ये। तो ये आर्क्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई भी किसी भी किस्म की मूव बनाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको आर्क्स बनाने पड़ते हैं। पहले तो आपको पोज बनाते हुए, जब मैं आपको एक और प्रिंसिपल बताऊंगा जो कि हमारे पास है सॉलिड पोज, सॉलिड ड्राइंग का, जब वो मैं उसकी तरफ आऊँगा तो मैं आपको प्रॉपर पोजेस बनाना सिखाऊंगा। तो उसमें मैं मज़ीद आर्क्स के बारे में ही बात करूँगा। और जब हम एक प्रॉपर एनिमेशन, मज़ीद करेक्ट एनिमेशन की तरफ आएँगे, तब मैं उस वक़्त मैं एक ओवरऑल तमाम प्रिंसिपल्स के बारे में ही बात करूँगा। लेकिन आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं कि आर्क्स क्या होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, किसी भी कैरेक्टर एनिमेशन में उसका क्या रोल होता है, और पोजेस बनाने में, हर चीज़ में। तो बस ट्राई कीजिएगा, जब आगे हम एनिमेशन पर आएँगे तो मज़ीद क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी है कि आर्क्स होते क्या हैं। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है, किसी को लगता है कि यार मेरी एनिमेशन कुछ इस तरह की लगती है चलते हुए, तो फिर वो है, उसको पता होना चाहिए कि उसने आर्क्स ऐड नहीं किए हैं। कुछ अजीब सा पोज़ लगे तो पता हो कि यार हाँ यार, इसमें आर्क्स ऐड करने चाहिए, तो फिर वो चीज़ सही लगेगी। वैसे तो जितनी भी प्रिंसिपल्स मैं बता रहा हूँ ना, उन सभी को उसमें आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा जो भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त इस लेक्चर के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आर्क्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। और बस अब जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, फिर हम प्रॉपर एनिमेशन की तरफ भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।